हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुनीत डोगरा स्वागत करता हूं आप लोगों का स्टडी खजाना में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की बेस थ्योरम। स्टार्ट हम पहले कर चुके हैं बट आज हम खत्म करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आज खत्म हो जाएगी। खत्म हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद आगे अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। बट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे प्लीज, ठीक है। लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। उसी के बिहाफ पर ये वाले क्वेश्चन हमें करने हैं। थोड़ा सा टिपिकल लेवल हो जाएगा। आप एनसीईआरटी निकाल लीजिए, पहले एनसीईआरटी में से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी निकाल लीजिए 13.3 फटाफट से। थर्टीन पॉइंट थ्री में काफी क्वेश्चंस हमारे रह रहे थे, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। और इसके अंदर ट्रांसफरिंग द बॉल का भी क्वेश्चन आता है, एक बहुत बढ़िया केस है वो भी हमें करना है। बट अभी हम पहले इसको समझेंगे बड़े आराम से, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन हमने करा था लास्ट क्लास में, शायद फोर्थ क्वेश्चन करके हमने खत्म कर दी थी क्लास। अभी अपन ने सिक्स्थ भी कर लिया था लास्ट क्लास में। अभी करते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। एक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कर रही है 2000 स्कूटर ड्राइवर का, 4000 कार ड्राइवर का और 6000 ट्रक ड्राइवर का। देखिए 2000 स्कूटर ड्राइवर से अपने पास है कि नहीं है, 4000 कार ड्राइवर्स हैं और 6000 ट्रक ड्राइवर्स हैं। ये डाटा है। अब आगे कहानी सुन लेते हैं इसकी। कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स फ्रॉम स्कूटर ड्राइवर, एसडी लिख दिया मैंने, दैट इज 0.01, कार ड्राइवर इज 0.03 एंड ट्रक ड्राइवर इज 0.15, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर एंड ट्रक ड्राइवर्स। आगे सुने। अब कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर एंड ट्रक ड्राइवर इज दिस। आगे कहानी पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। कहने का मतलब है एक बंदा है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, इंश्योर्ड पर्सन का मतलब है जिसका इंश्योरेंस हो रखा है, इंश्योरेंस हो रखा है उस बंदे का, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो स्कूटर ड्राइवर वाला हो। तो आप कह सकते हो कि सबसे पहले ये दैट यूज हो रहा है, जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट किसके लिए यूज हो रहा है, वन ऑफ द पर्सन इंश्योर्ड, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, यानी ई इज द इवेंट ऑफ, ई इज द इवेंट ऑफ, ई इज द इवेंट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से मिलता है। बात करते हैं ईवन की। ईवन अपना क्या होगा, स्कूटर ड्राइवर, क्योंकि दैट के बाद जो लिखा है वो ईवन इज स्कूटर ड्राइवर, E2 इज कार ड्राइवर एंड E3 इज ट्रक ड्राइवर। मैंने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, पहले डाटा लिख लेंगे जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2, लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E3। ये मैं सारा निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इवन यानी स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी कितनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर इज स्कूटर ड्राइवर डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितने हैं, 4 2 6 और 6 12, 12,000 ड्राइवर है अपने पास। 3 0 से 3 0 कैंसिल, बस। E2 की बात करूं, कार ड्राइवर कितने, 4000 डिवाइडेड बाय 12,000। रिड्यूस इसको 4 को 12 से नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन आसान रहेगी अगर आप 12 में रखेंगे तो। ई गिवन इवन मतलब इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हुआ और वो स्कूटर ड्राइवर था, कितने हैं, 0.01।
इन शॉर्ट पर्सन का एक्सीडेंट हुआ और वो कार ड्राइवर वाला कितने हैं 0.03। E3 यानी ट्रक ड्राइवर कितने हैं 6000 डिवाइड बाय 12000। उसके बाद E गिवन E3 की अगर मैं बात करूं यानी एक्सीडेंट हुआ बाय ट्रक ड्राइवर कितने हैं ऐसे 0.15। अब आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इवन गिवन E। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वैल्यू डालनी है, आंसर निकालना है, कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब आपका फिफ्थ और फर्स्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूं तो आपके पहले 9 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, a lab blood test is 99% effective in detecting a certain disease। एक लैब ब्लड टेस्ट है जो कि 99% आपको सही टेस्ट बताएगा कि आपको बीमारी है या नहीं। एक अगर आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, कई बार ब्लड टेस्ट गलत भी हो जाता है, मतलब आपको बीमारी नहीं होती लेकिन बीमारी निकल जाती है। अगर आपने एक मूवी देखी हो, बहुत पुरानी मूवी है गोविंदा की गैम्बलर, उसमें बंदे को कैंसर नहीं होता लेकिन वो एक टेस्ट कराता है ब्लड टेस्ट जिसमें उसको कैंसर शो कर देता है, तो वो एक्सेप्शन केसेस में गलती हो जाती है, ठीक है। उसने बोला अ लैब ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज। किसी बीमारी को पहचानने के लिए 99% केसेस में सही बताता है। मतलब अगर 100 लोग अगर टेस्ट कराने जाएंगे, 100% अगर टेस्ट कराने जाएंगे अपना, तो उनमें से एक के गलती होने के चांसेस हैं कि एक का जो ब्लड सैंपल हमने लिया है हम उसको सही रिपोर्ट ना दे पाए, मतलब 100 में से एक तो गलत होएगा ही होएगा। इन फैक्ट प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट है तो बीमारी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, जो मैं बता रहा हूं गलत रिजल्ट भी दे देती है कई बार, 0.5% गलत रिजल्ट दे देती है, मतलब 0.5% वो रिजल्ट ही नहीं देती होगी। और वो ये बता देती है कि अगर हेल्दी पर्सन को अगर टेस्ट किया जाए, जैसे कि गोविंदा के साथ हुआ, हेल्दी पर्सन था लेकिन कैंसर बता दिया, तो ऐसे ही हुआ इधर भी 0.5% हेल्दी पर्सन आर टेस्टेड एंड बकवास। आगे की कहानी भी सुन लेते हैं। इफ 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given that the test result is positive। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इधर that का यूज नहीं होगा क्योंकि given that क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है। अगर आप इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, सुनेंगे पहले, जो लास्ट लाइन है, मैं बिल्कुल लास्ट लाइन की बात करूंगा। what is the probability that, what is the probability that a person has the disease given that test result is positive। प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस बंदे की, पर्सन हैज डिजीज गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। जो भी चीज हमें निकालनी होती है मैं बार बार बताता हूं आपको, वो E1 गिवन E या फिर E2 गिवन E या फिर E3 गिवन E, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं, प्रेजेंट करूं, तो मैं ऐसे कह सकता हूं सॉल्यूशन में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E, और इसको और इस लाइन को कंपेयर कराऊं तो प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज डिजीज ये E1 होगा, और दैट गिवन दैट के बाद वाला E यानी E इज द इवेंट ऑफ test result is positive and E1 is the person has the disease, ये E1 हो गया। E1 के पैरेलल में हमेशा क्या होता है E2। अगर E1 जो है बंदों को बीमारी है तो E1 क्या होगा कि बंदों को बीमारी नहीं है, तो वो इसका बिल्कुल पैरेलल होगा, बिल्कुल ऑपोजिशन है। तो आप कह सकते हैं पर्सन डू नॉट हैज डिजीज, वो वाले लेने आपको। तो आप बनाएंगे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फिर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1, फिर निकालेंगे E2, फिर निकालेंगे E गिवन E2।
करना नहीं है, सुनना है खाली। देखिए अब आ जाऊंगा मैं एनसीईआरटी पे। ऊपर वाली लाइन मेरी दिख नहीं रही होगी आपको, लेकिन ये क्वेश्चन ही है पूरा का पूरा, मैंने क्वेश्चन से ही करा है ये, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपको देखना है खाली, जो ब्लैक पेन से मैंने अभी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले इवन पर्सन हैज डिजीज, ऐसे कितने लोग हैं जिनको बीमारी है, उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। उसने लिखा है 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, यानी 0.1% लोगों को बीमारी है। 0.1% लोगों को बीमारी है, यानी 0.1 डिवाइड बाय 100, 1 डिवाइड बाय 1000, पॉइंट हटेगा नीचे 0 आ जाएगी, बात खत्म। E2 कितने लोगों को बीमारी नहीं है। अगर 0.1% लोगों को बीमारी है तो इसका मतलब 99.9% लोग ठीक है, बिल्कुल 99.9% लोग ठीक है, यानी 99.9 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 999 डिवाइड बाय 1000। सिंपल है। ई गिवन इवन, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव। बेटा पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए सही है, पॉजिटिव का मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी बीमारी देखते हैं ना, कोई भी आप टेस्ट करवाते हो, अगर मतलब ब्लड टेस्ट किसी भी तरीके का टेस्ट कराते हो, आपने बोला कि भाई आपको टेस्ट कराना है कि आपको जॉन्डिस है या नहीं, तो अगर उस शीट में जो रिपोर्ट देते हैं उस शीट के अंदर अगर ये लिखा हुआ आ गया ना कि इट इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि आपको वो चीज है। पॉजिटिव मतलब है, नेगेटिव मतलब नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब उसने बोला इवेंट ऑफ टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, यानी टेस्ट रिजल्ट उसका पॉजिटिव हो, गिवन इवन यानी उसको, और उसको बीमारी भी हो और टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों को बीमारी थी और उनकी बीमारी पहचान के उस मशीन ने पकड़ा दी आपको, ऐसे 99% लोग हैं जिनकी बीमारी को पहचान के पकड़ा के आपको दे रही है। आप देख सकते हो उसने बोला कि 99% लोगों को बीमारी वो पहचान पाती है मशीन। ई गिवन E2, आगे बढ़े उसने क्या बोला है और कहता है हाउएवर दैट टेस्ट आल्सो यील्ड अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड, ब्रैकेट में दैट इज इफ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन द प्रोबेबिलिटी इज 0.005, जो भी है, ठीक है। मतलब अगर हेल्दी पर्सन को टेस्ट किया जाता है, कहने का मतलब है ई गिवन E2 टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव बता दे, मतलब वही गोविंदा वाला हाल कि भाई साहब बता दिया कि बीमारी है लेकिन एक्चुअली बंदे को बीमारी नहीं थी। ऐसे कितने लोगों को बता पा रहा है वो 0.5%, यानी 5 डिवाइड बाय 100। अब आप कह सकते हो कि आपको निकालना है E1 गिवन E, और इसका फॉर्मूला था E1 इंटू E गिवन E1 अपॉन E1 इंटू E गिवन E1 प्लस E2 E गिवन E2। E1 की वैल्यू कितनी है 1/1000 मल्टीप्लाई बाय E गिवन E1 99/100 डिवाइडेड बाय 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 99/100 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 999/1000 5/100 999/1000 इंटू 5/100। इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कॉपी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर सेंट मार्क्स C1 जनकपुरी के स्कूल के प्री बोर्ड के क्वेश्चन में आया था, तो प्लीज उसे ध्यान से करेंगे। इन दिल्ली C1 जनकपुरी दिल्ली, वेस्ट दिल्ली में पढ़ता है स्कूल, इनमें प्री बोर्ड में दे दिया था और 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिया था। बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन करते ही नहीं है, कहते हैं एग्जाम में नहीं आता, कभी भी नहीं आया, बट आ सकता है, आपको कुछ जजमेंट नहीं कर सकते। आप इसे कंप्लीट कीजिए, पहले तो इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल लीजिए। क्योंकि एग्जाम पेपर आप नहीं बना रहे हैं, अगर आप पेपर बनाएंगे तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स
एक अर्न के अंदर 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है एक बैग में। उसके बाद अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इट्स कलर इज नोटेड। एक बॉल निकाली और उसका कलर देख लिया गया एंड इट इज रिटर्न इनटू द अर्न, उसको वापस अर्न में डाल दिया। मोरओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द सेम कलर आर ड्रॉन ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। कहता है कि उसके बाद 2 सेम कलर की बॉल्स, जो कलर हमने देखा था उसी कलर की बॉल्स वापस उस बैग में डाल दी। तो उसके बाद क्या कहता है, आर पुट इनटू द अर्न एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन। कहता है तब उसके बाद एक बॉल निकाली गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। जो दूसरी वाली बार बॉल निकाली जाए वो रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सपोज देखिए 2 केस बनेंगे इसके अंदर। केस फर्स्ट, जब आपने फर्स्ट बॉल निकाली तो वो कोई भी हो सकती है, रेड या ब्लैक। तो मैंने केस फर्स्ट निकाल लिया कि व्हेन रेड बॉल इज नोटेड, रेड बॉल इज नोटेड। अगर रेड बॉल को नोट कर लिया कि रेड बॉल है, तो एक बात बताइए, अब बैग के अंदर 2 एक्स्ट्रा उसी कलर की डालनी है जो कलर आपने देखा था। आपने देखा था रेड बॉल, तो आपको रेड बॉल की 2 और डालनी है, यानी 7 रेड और 5 ब्लैक बॉल हो जाएंगी। और उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, सेकंड बॉल इज रेड ना, सेकंड मतलब अब जब आप निकालोगे तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/12। केस सेकंड, व्हेन ब्लैक बॉल इज नोटेड, जब ब्लैक बॉल को देखा गया तो आप कह सकते हो कि आपकी रेड तो 5 ही रहेंगी बट ब्लैक 2 और डाल दी जाएंगी, यानी 7 ब्लैक हो जाएंगी। लेकिन निकलेगी रेड, निकलेगी इस बार भी रेड बॉल। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, रेड बॉल कितनी है 5/12। बट ओवरऑल हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड और ब्लैक की। एक बात बताइए, पहले जब फर्स्ट केस में जब रेड बॉल निकाली थी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में ब्लैक निकाली थी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी। जब पहले हमने रेड निकाली फर्स्ट केस में, जब हमने रेड निकाली व्हेन रेड इज नोटेड, तो प्रोबेबिलिटी थी 5/10। और जब हमने नोट की थी ब्लैक बॉल व्हेन ब्लैक इज नोटेड, तो क्या थी प्रोबेबिलिटी 5/10। अब आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज रेड, तो सेकंड बॉल इसमें भी रेड है इसमें भी रेड है, इन दोनों का प्रोडक्ट ऐड कर देंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज रेड। तो क्या होगा 5/10 मल्टीप्लाई बाय 7/12 प्लस 5/10 मल्टीप्लाई बाय 5/12, ये आंसर। चौबीस 7 प्लस 5 1/2 आंसर। ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप इसको। केस फर्स्ट वाली पूरी लाइन मिट गई है, नीचे वाला पार्ट मैं बाद में दिखा दूंगा, पहले आप इसे कंप्लीट करो। हाँ, अब आपके पहले 10 क्वेश्चन पूरे हुए, 9 या 10 इतने ही हुए, 9 तक पूरे हो गए, 10वां अब हम कर रहे हैं। उसके बाद 13 करेंगे, एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, सॉरी 12th करेंगे, एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज, उसके बाद एग्जांपल्स इसके कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये हमारी एक्सरसाइज बेस थ्योरम। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th, 11th हम कर चुके हैं। उसके बाद 12th करेंगे, एनसीईआरटी कंप्लीट, एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट पूरी। उसके बाद एग्जांपल्स कंप्लीट, ये बेस थ्योरम पूरी।
क्वेश्चन नंबर 10, सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोरी आ गई इसके अंदर। कहता है एक लड़की ने एक डाइस को फेंका, इफ शी गेट्स 5 और 6 शी टॉसेस द कॉइन 3 टाइम्स। अगर उसका 5 या 6 आया तो कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, ठीक है ना। और अगर उसका 1, 2, 3 और 4 आया तो कॉइन टॉस्ड 1 टाइम, एक ही बार उछाला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, और उसके बाद नोट किया गया कि हेड है या टेल है। इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1, 2, 3 और 4 विद द डाई। फिर वही दैट की कहानी पकड़ेंगे। दैट यूज हो रहा है इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, यानी इज द इवेंट ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड, इवेंट ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है ना। बात करते हैं इवन की। इवन इसके बाद वाला पार्ट है, ये लिखा हुआ 1, 2, 3 और 4 में से आया हो तो ये E2 बात सेकंड नंबर पे, तो मैं इसको इवन को लेट कर लेता हूं 5 और 6, और इसको लेट कर लेता हूं 1, 2, 3 और 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की बात करें, अगर इवन की बात करें तो प्रोबेबिलिटी होगी 2/6। कैसे भाई, 2 है, 5 और 6, अगर एक डाइस फेंकता हूं 5 और 6, 2 आउटकम हो गए, डिवाइड बाय टोटल कितने आउटकम हो गए, 6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी अपनी 4/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है इवन, ई गिवन इवन 1 हेड आ जाए इस केस में हेड है ही कहां। कॉइन टॉस 3 टाइम्स, अगर सिक्के को 3 बार उछाला है तो एग्जैक्टली 1 हेड आ जाए। आपको क्या पता कितने, सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। पहले इसका सैंपल स्पेस देखेंगे एक बारी कैसे बनेगा। देखिए, सबसे पहले एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। एक सिक्के के 2 फेस होते हैं, हेड और टेल। 3 बार उछाले तो पावर हो गई 3, यानी 8। टोटल आउटकम इसके 8 बनेंगे। कितने आउटकम बनेंगे, 8 आउटकम बनेंगे। 8 आउटकम में 4 हेड और 4 टेल होंगे। देखो कैसे, इसको सैंपल स्पेस बनाना सिखा रहा हूं। 1, 2, 3, 4 हेड 4 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। समझ में आ गई बात। अब उसने क्या बोला, ई गिवन इवन एग्जैक्टली 1 हेड। 1 हेड आए किस केस में, जब 5 और 6 फेंका जाए, 5 और 6 फेंका जाए, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। ये देखो 1 हेड आया इसमें, एक और 3 केस हैं टोटल, तो 3 बाय टोटल कितने, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 केस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन इवन, सॉरी ई गिवन E2, कॉइन को एक बार उछाला गया, सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड या टेल। एग्जैक्टली 1 हेड आने का चांस 1/2 है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको E2 गिवन E। वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला लिखना 1/2 इंटू 4/6 डिवाइडेड बाय इवन कितना है 2/6 इंटू 3/8 प्लस इवन के केस हो गए सारे, E2 के केस 1/2 इंटू 4/6। इसको कैलकुलेट कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कॉपी कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, फटाफट से कॉपी करेंगे इसे। अब क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले हम बाकी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट भी है इस एक्सरसाइज का। एग्जांपल्स करके फिर उसको करेंगे लास्ट में। एग्जांपल नंबर 20 करते हैं पहले, फिर 21 और बाकी सारे एग्जांपल करने हैं इसके। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 16 से। देखिए,
Bag first contain 3 red and 4 black ball. 3 red and 4 black ball. Bag second contain 5 red and 6 black ball. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from second bag. That किसके लिए यूज हो रहा है? That यूज हो रहा है पीछे देखिए रेड वाले के लिए, यानी इज द इवेंट ऑफ रेड बॉल अक्कर. और क्या बोला है उसने? E1 और E2 ये निकालना है हमें. उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फ्रॉम बैक सेकंड, यानी E2 इज बैक सेकंड और E1 इज बैक फर्स्ट. आपको निकालना है E2 गिवन E. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, बैक 1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, बैक 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/2. क्योंकि जब आप बैक की बात करेंगे तो बॉल भूल जाएंगे. बैक इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर मुझे इस बैक की, तो टोटल बैक 2 है, नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, बात खत्म. E गिवन E1 की अगर मैं बात करूं, रेड बॉल फर्स्ट बैग में 3/7, रेड बॉल सेकंड बैग में कितना हुआ? 5/11. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E फाइंड आउट करना है. वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 5/11 अपॉन 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11. बस कॉपी कर सकते हो. चलिए देखिए आगे. क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 17. अपने को एक्सचेंज ऑफ बॉल भी करना है, ट्रांसफरिंग द बॉल भी करना है. वही एक्सचेंज ऑफ बॉल बोलते हैं उसको मैं. एग्जाम्पल नंबर 17. गिवन दैट 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तीन आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, हर एक में 2 कॉइन्स हैं. इन फर्स्ट बॉक्स बोथ कॉइन्स आर गोल्ड, दोनों के दोनों सिक्के गोल्ड के हैं. सेकेंड बॉक्स में बोथ आर सिल्वर्स और थर्ड बॉक्स में बोथ आर सिल्वर इन द बॉक्स एंड वन गोल्ड एंड वन सिल्वर. ठीक है. अब उसने क्या बोला? अ पर्सन चूज अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन. एक बंदे ने सबसे पहले बॉक्स को चुना और उसके बाद एक सिक्के को निकाला. इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, यानी इज द इवेंट ऑफ गोल्ड कॉइन. ठीक है. E1, E2, E3 इनकी प्रोबेबिलिटी तो क्लियर है. E1, E2 और E3 इन सब की प्रोबेबिलिटी क्लियर है कि 1/3 होगी. ठीक है ना. ये चीज ध्यान रखनी है आपको. देखिए आगे क्या बोला है? E गिवन E1, गोल्ड कॉइन फ्रॉम फर्स्ट बैग. गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, 2/2 is 1. गोल्ड कॉइन फ्रॉम सेकेंड बैग बाई 0/2 और गोल्ड कॉइन फ्रॉम थर्ड बैग इज 1/2, क्योंकि टोटल तो 2 बॉल है. अब आगे उसने क्या बोला है? आगे वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड. नहीं, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं. इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड. दूसरा कॉइन भी गोल्ड का है, वो आपको निकालना है. कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल चुका है अपना. सेकंड भी अपना गोल्ड है, यानी आपको निकालना है E1 गिवन E, क्योंकि सेकंड गोल्ड इसी में से हो सकता है बस. तो E1 गिवन E निकालना है. आप निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा फटाफट से. ठीक है.
प्रोबेबिलिटी होगी पहले 1/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये आंसर आ जाएगा आपका कैलकुलेट कर कुरा के 1/3 डिवाइड बाय 1/3 प्लस 1/6। खत्म। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 18 इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और उसके बाद 19 आपका होमवर्क रहेगा। एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल नंबर 20 और 21 दे आर बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। ये बहुत आते हैं एग्जाम में, तो ये तीनों एग्जाम्पल अभी हमें करने हैं क्लास में खत्म। ठीक है, और उसी के साथ अपने 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, फिर एक एक्सरसाइज का और दूसरा ट्रांसफरिंग द बॉल। ट्रांसफरिंग द बॉल आपको मिसलेनियस में भी मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 18, सपोज दैट द reliability of a HIV test is specified as followed। कहता है कि HIV की जो रिएबिलिटी है वो दिखा रखी है, इन्होंने बता रखी है। ऑफ द पीपल हैविंग HIV, जिन लोगों को HIV है, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, 90% उनकी बीमारी को पता लगा लिया जाता है। बट 10% गो अनडिटेक्टेड, 10% ऐसे ही चली जाती हैं, पता नहीं लगती। ऑफ द पीपल फ्री ऑफ HIV, 99% ऑफ द टेस्ट आर जज HIV नेगेटिव। HIV नेगेटिव का मतलब है HIV नहीं मिला, मैंने आपको पहले भी बताया था। 99% लोगों को HIV नेगेटिव है, यानी नहीं है। 99% आर HIV नेगेटिव, यानी 1% लोगों को HIV है। बट 1% डायग्नोज्ड शोइंग HIV पॉजिटिव, यानी 1% आर HIV पॉजिटिव। From a large population of which only 0.1% have HIV, ओके। देखो ये डिटेक्टेड है, जो डिटेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसने क्या बोला है, ऑफ द पीपल फ्री ऑफ HIV 99% ऑफ द जज टेस्ट आर जज HIV नेगेटिव। एक्चुअली पॉपुलेशन है 1 लाख की, सपोज 1 लाख में से 90,000 लोगों के बारे में हमें पता लग जाता है कि उन्हें HIV, मतलब 90,000 के बारे में हम सही पता लगा पाते हैं। 90% बोला ना उसने, तो 90,000 लोगों के बारे में हम पता लगा पाएंगे कि उन्हें है या नहीं। उनमें से भी 99% HIV नेगेटिव है, 99% लोगों को HIV नहीं होता, बट 1% को HIV होता है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है, ये डिटेक्ट करे हुए। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV। HIV एक्चुअली कितने लोगों को है, 0.1% को एक्चुअली हैव HIV। ये तो उनका डिटेक्ट किया हुआ निकला है, डाटा से निकाला है, डिटेक्ट। ठीक है, और 1% सिलेक्टेड रैंडम गिवन दैट HIV टेस्ट। देखो अगर इतने लोगों को एक्चुअली HIV है तो 99.9% लोगों को एक्चुअली डू नॉट हैव HIV नहीं होगा उन लोगों को, है ना। अब उसने बोला कि 1% selected random given the HIV test, उसने HIV टेस्ट दिया एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स हिम हर एज HIV पॉजिटिव। उस पैथोलॉजिस्ट ने उसे HIV पॉजिटिव दिया रिजल्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैज HIV? तो आप कहेंगे इज द इवेंट ऑफ HIV पॉजिटिव पर्सन, और दैट के बाद क्या लिखा हुआ है, the person actually has HIV even is actually has HIV, तो E2 हो जाएगा actually do not has HIV, यही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी, यानी जिन बंदों को HIV है 0.1%, और E2 क्या होगा जिनको नहीं है 99.9%। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर ई गिवन इवन की, तो ई गिवन इवन क्या होगा, देखिए ई हो गया HIV पॉजिटिव पर्सन हो, डिटेक्ट कर लिया जाए, भाई टेस्ट के बाद मिला है ना ये HIV पॉजिटिव, तो HIV पॉजिटिव उसके डिटेक्ट हो जाए और वो एक्चुअली इससे सफर कर रहा था, डिटेक्शन यहां पर है। 99% लोगों का टेस्ट डिटेक्ट हो जाता है, सॉरी 1% वालों का डिटेक्ट होता है, 99% का तो नहीं होता।
और ई गिवन E2 क्या होगा अपना, ई गिवन E2 अपना कितना होगा 1% का होगा 99%, बात खत्म। समझ आ गई बात। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। नहीं उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, 90% का डिटेक्ट कर ली जाती है ना, तो 90% होगा ये मैंने गलत लिखा बस, 99%, ये 90% है। ठीक है, ये देख लेना एक बार, उसके अंदर से वैल्यू मैंने गलत लिखी थी बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखकर मैंने वैल्यू गलत लिखी थी। अब आप कॉपी कर सकते हो, इसे कंप्लीट भी करेंगे। दो एग्जाम्पल बचे हमारे अभी। एक डॉक्टर इज विजिट टू अ पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। ये दोनों एग्जांपल्स वैसे हमें नेक्स्ट क्लास में करने चाहिए, क्योंकि 4 क्वेश्चन आपके टोटल बचेंगे, एग्जांपल नंबर 20, 21 और वो 2 क्वेश्चन है ना। तो मैं लिख देता हूं कि अपने 4 क्वेश्चन रह रहे हैं, ये कॉपी कर लो। आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का यहाँ पे काम कंप्लीट होता है। आप इतना पढ़ के आएंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, टिंग टोंग।